क्लास 11th बच्चे, मैं उमेश सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज हम मैथमेटिकल ट्रूथ्स का अगली क्लास लेके आए हैं। तो आई होप आप पीछे का क्लास देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये क्लास देखने वाले हैं, क्योंकि पीछे का क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे हम प्रॉब्लम करेंगे और उसके एप्लीकेशन के बेस पे। तो डिफरेंशिएशन क्या है, उसके बेसिक प्रॉब्लम क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रॉब्लम क्या है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बोला गया है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है, और इसमें जो टर्म है बेसिकली ये आपका यूनिट 3 में आएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो एक्सीलरेशन आप समझ लो, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वो यदि कांस्टेंट है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, यानी टाइम यदि बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड क्या होगा, और बोला गया है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे। आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर गिवन है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, और ये हो जाएगा ds बाय dt। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10t का डेरिवेटिव 10 हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपको 9.8 आएगा। ये t हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ गया। अब यदि आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है फर्स्ट नंबर, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पूछा जा रहा है आपको। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज एट t इक्वल टू 0। तो अब वेलोसिटी में अब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 10 प्लस 9.8 इंटू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। इस टाइप से इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा u, ये इनिशियल वेलोसिटी आपको आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से आप इनिशियल वेलोसिटी निकालें। सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड क्या होगा। तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड का मतलब हुआ कि इसी ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है इसमें आपको t बराबर 3 पुट करना है। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा आपको 10 प्लस 9.8 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 8 3 जा 24, 2 बच गया, 9 3 जा 27 प्लस 2 29, तो 29.8, यानी ये हो जाएगा आपका 29.4, तो 39.4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। एंड थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो बच्चों, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी dv बाय dt। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dt वेलोसिटी को। वेलोसिटी है आपके पास 10 प्लस 9.8 इंटू t। तो यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और t का 1 हो जाएगा तो 9.8। इस टाइप से ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट वैल्यू आया तो यूनिफॉर्म हो गया। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया तीसरा पार्ट का। तो इस टाइप से ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम अगली क्वेश्चन करेंगे।
तो आज का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये क्वेश्चन एक्चुअली रोटेशनल मोशन से है। ए पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये दिया गया है। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला दिया है। होगा क्या, कोई भी पार्टिकल यदि सर्कल में चलेगा, मान लो t इक्वल टू 0 यहाँ, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, कुछ समय के बाद जब ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इसका पोजीशन चेंज होगा। तो ये जो थीटा है यहाँ पे ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है आपको? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है थीटा इक्वल टू 3t³/20 माइनस t²/3। थीटा रेडियन में है, tan सेकंड में है। आपसे पूछा जा रहा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सीलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी वैसा ही होगा जैसा लीनियर वेलोसिटी होता है। लीनियर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का डेरिवेटिव। तो ये होगा d(θ/dt)। तो d/dt करेंगे आप, थीटा आपको गिवन है 3t³/20 माइनस t²/3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3/20 तो कांस्टेंट है, इनटू में t³ का डेरिवेटिव होगा 3t², ठीक है, माइनस t² का होगा 2t और डिवाइड में 3 ऐसे रहेगा। तो इस टाइप से ये आ गया आपका 9t²/20 माइनस 2t/3। तो ये एंगुलर वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब ये पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों आपसे पूछा है 5 सेकंड पे। तो एंगुलर एक्सीलरेशन बच्चों अल्फा से डिनोट करेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी d(ω/dt) होगा। तो यदि अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसको, ओमेगा को, और ओमेगा है 9t²/20 माइनस 2t/3। तो क्या मिलेगा आपको 9/20 वैसे ही रहेगा और t² का डेरिवेटिव 2t, तो 2t × 9 ये 18t/20 हो जाएगा और t का 1 तो माइनस 2/3। यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते 2 से, तो ये हो जाएगा 9t/10 माइनस 2/3। तो ये आ गया टाइम के फॉर्म में एंगुलर एक्सीलरेशन। ये आपसे पूछा गया है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या होगा, तो 9 × 5 का स्क्वायर 25/20 होगा, माइनस 2 × 5 10/3 हो जाएगा। इस टाइप से आप 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो ये आएगा आपको 9 × 5 45/4 माइनस 10/3। इसका आप एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, 5 या 15 4 12 13 135 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 4, ये 40 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आंसर क्या हो जाएगा 95 होगा डिवाइड बाय 12। तो ये आंसर हो गया रेडियन पर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, इसमें आप t इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 9 × 5/10 हो जाएगा माइनस 2/3। 5 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये बच गया आपका 9/2 माइनस 2/3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 6 होगा, तो 2 3 जा 9 27 27, 3 2 जा 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 23/6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप से आप इस तरह का सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। हाँ बच्चों, तो आज का ये तीसरा सवाल देखिए। ये थर्ड सवाल में बोला गया है एक बैलून में एयर भरा जा रहा है। ठीक है, तो एयर भरा जा रहा है तो उसका वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किस रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये कितना होगा जब रेडियस क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है,
ये मैं बता चुका हूँ इंसुलेशन में फॉर्मूला, आप वो क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि रेडियस चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आप निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे dV बाई dr। तो d बाई dr आपको वॉल्यूम का करना पड़ेगा, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव सिर्फ आर क्यूब का होगा, और ये होगा आपका 3r²। 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई r² ये वॉल्यूम आया। अब जब ये रेडियस कितना हो गया 2 यूनिट्स, तो आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है, तो 4 यानी 16 पाई हो जाएगा आपका वॉल्यूम है। तो आप मीटर की यूनिट लगा सकते हैं, मीटर की यूनिट हम मानते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब बच्चों, तो ये आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 होगा मेरे ख्याल से। और ये क्वेश्चन आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चैप्टर आएगा आगे क्लास 11 में, वहां से लिया गया है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल है, ये अपने पोजीशन के अबाउट इस टाइप से ऑक्सीलेट हो रहा है, मीन पोजीशन लिया है, इसके लेफ्ट राइट ऐसे यदि करता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका साइन के फॉर्म में होता है, वो दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका आपको पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगा और एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसका कैसे करेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है y, ठीक है, y इक्वल टू दिया है a sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक। अब इसका वेलोसिटी का मतलब हो गया कि आप वेलोसिटी क्या जानते, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, तो dy बाई dt होगा, ठीक है। तो a तो सही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ओमेगा t प्लस फाई इनटू डिफरेंशिएशन में आप ओमेगा t प्लस फाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा। तो सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में t का जो मल्टीप्लाई में है, t का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो इस टाइप से ये वेलोसिटी हो जाएगा a ओमेगा इनटू cos ओमेगा t प्लस फाई। तो इस टाइप से ये वेलोसिटी आपको निकल गया। अब आपसे एक्सीलरेशन भी पूछा है किसी टाइम t पे, तो एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस dv बाय dt। तो d बाय dt अब करेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी आपके पास है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे a ओमेगा तो कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जो एंगल यहाँ पे है वही यहाँ भी होगा ओमेगा t प्लस फाई। और फिर डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है कि t का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो इस टाइप से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। तो ये हो गया इसका जवाब। चलिए नोट कीजिए। तो हमने डिफरेंशिएशन लगभग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और ये आपके पास 2 होमवर्क दिया छोड़ा जा रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये होमवर्क आप करना है आपको, और इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो पहला सवाल इस टाइप का सवाल हमने किए थे, आपको यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपसे वेलोसिटी एक्सीलरेशन पोजीशन पूछा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। पोजीशन के लिए तो इसी इक्वेशन में t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दीजिए आप, तो आपको पोजीशन निकल जाएगा। वेलोसिटी के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे,
फिर उसमें t इक्वल टू 2 सेकंड रखेंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा। एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी जो t के फॉर्म में आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, आपको एक्सीलरेशन आ जाएगा। ये हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, ठीक है। आप वो लेक्चर आज ही देख लीजिए, आज ही किया हमने, ठीक है। और ये सवाल जो दिया गया है ये रोटेशनल मोशन का है, इस टाइप के सवाल किए हम जस्ट थोड़ा देर पहले। तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और आपसे एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 10 सेकंड पूछा है। तो आई होप आपसे ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे रोकेंगे, अगली क्लास में हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। तो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।